सबसे पहले इंसान ने, किसी भी सफल इंसान ने किसी एक प्रोफेशन का क्या किया? चुनाव किया। ये देखो, ये सारे लोग दिख रहे हैं ना आपको? सारे सफल हैं कि नहीं है मुझे बताओ? पक्का सब सफल है ना? इन सब ने क्या किया? किसी एक काम का चुनाव किया जिसमें वो सफल होना चाहते थे। किसी एक प्रोफेशन का चुनाव किया। किसी ने एक्टिंग में, किसी ने क्रिकेट में, किसी ने राजनीति में, किसी ने गायकी में, किसी ने तबले में, किसी ने बिजनेस में, किसी ने टेनिस में, और किसी ने मोबाइल सेक्टर के अंदर, और बहुत आगे जाके इंटरनेट के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर। ये सब लोग सफल हैं कि नहीं है? और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोगों ने कितने प्रोफेशन का चुनाव किया? जोर से बोलो ना। किसी एक प्रोफेशन का चुनाव किया, किसी एक काम को निर्धारित किया कि इस काम को मुझे करना है और ताज जिंदगी इस काम को करके इसमें मुझे ऊंचाइयां छूनी है। कभी सचिन तेंदुलकर की अगर 50 नहीं लगी, या 0 पे आउट हुआ, या 10 पे आउट हुआ, तो उसने सोच लिया कि अब मुझे तबला बजाना है। सोचा क्या? कभी तबला सही से नहीं बजा तो क्या उन्होंने सोचा क्या कि अब मुझे नेता बनना है? नहीं ना। और तो क्या इतने सारी टेंशनें आ गई पिछले 7 साल में, कभी नोटबंदी के खिलाफ, कभी जीएसटी के खिलाफ, कभी कोरोना के टाइम, कभी कभी क्या इन्होंने बीच में कभी सोचा है कि मुझे अब जाके ना एक्टिंग वेक्टिंग कर लेनी चाहिए? कहते हैं ना लोग इनको, आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, फिर भी सोचते हैं क्या मुझे अमिताभ बच्चन बन जाना चाहिए? नहीं ना। हर एक व्यक्ति हर अच्छे बुरे वक्त में उस प्रोफेशन पे टिका रहा, डटा रहा। उसने अलग अलग नहीं किया अपने आप को। एक आदमी को सजा मिली बहुत तगड़ी वाली, लेकिन उसको ऑफर दिया गया कि तू सजा खुद चुन ले। तेरे को 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, या तो 100 प्याज खा ले, या दूसरा ऑप्शन 100 कोड़े खा ले। तो समझदार इंसान क्या चुनेगा? उसने भी यही चुना। तो प्याज खाने की बारी है, प्याज छील छील के दे दिए, वो खाता गया 1 2 5 7 7 8 10 होते ही क्या होना था? चारों तरफ से पानी निकल गया। उसने कहा बड़ा मुश्किल है सारे प्याज खाना, ऐसा करो कोड़े ही मार लो। अब उसने डिसीजन चेंज किया, कोड़े खाए। 1 2 3 5 7 7 8 10 आते आते कोड़ों में भी हालत खराब, पूरी चमड़ी छिल गई। उसने कहा प्याज ही अच्छे थे, इससे वापस प्याज खिला दे। ऐसे फिर 10 के बाद प्याज के बाद फिर कोड़े, 100 प्याज भी खा गया और 100। ये उनकी हालत है जो कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी यहां कभी वहां। जीवन में अगर कामयाबी चाहिए और जिस स्तर की चाहिए, उस स्तर के प्रोफेशन का आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपका सपना सिर्फ इतना है कि मेरा घर चल जाए, दाल रोटी चल जाए, मेरे बच्चे ठीक ठाक स्कूल में पढ़ लें, मैं ठीक ठाक जिंदगी जी लूं, 8 घंटे काम करे, फिर बिस्तर पे जाके सो जाऊं, एक छोटे से 1 BHK या 2 BHK में रह लूं, एक छोटी सी मारुति अल्टो मेंटेन कर लूं, तो जरूरत नहीं है EMI करने की। वही करो जो आप कर रहे हो। या दुनिया के हजारों प्रोफेशन हैं, लेकिन अगर आपके मन में सोच है, आपने सोचा है मेरी जिंदगी में बदलाव चाहिए, मुझे नहीं रहना ऐसा, मुझे नहीं कहलाना मिडिल क्लास, मैं अपनी जीवन का, मैं अपने खानदान का आखिरी मिडिल क्लास कहलाना चाहता हूं। आने वाली सारी पीढ़ियां हायर क्लास में जाएंगी, आने वाले मेरी पीढ़ी के अंदर अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छे बंगले होंगे, इसी जीवन में मैं अच्छी जिंदगी जी के जाऊंगा, मेरी लाइफ में मेरे सारे सपने पूरे करूंगा, मेरे पास में बड़ा बैंक बैलेंस होगा, हम हर साल विदेश की यात्रा पे जाएंगे, मैं मर्सिडीज में घूमूंगा, फॉर्च्यूनर में घूमूंगा, मेरे पास में अच्छा घर होगा। अगर आपके पास में इतना बड़ा सपना है तो ऐसा प्रोफेशन चुनना पड़ेगा जो आपको ये सब दे दे, और वो आज आपके सामने है, वो है EMI लाइफस्टाइल दोस्तों।